बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और खैरियत से होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। जी तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में कोई बताएगा हमने क्या काम किया था? जी, पिछले लेक्चर में सबक नंबर 5 हमारा प्यारा वतन हमने किया था। आज उसी के सवाल जवाब, अल्फाज मानी और जुमला साजी हम करेंगे। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। निकालिए सफ़ा नंबर 23। मदरजा ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाएं। पाकिस्तान, वतन, परचम और घर। कोई बताएगा मुझे पाकिस्तान का जुमला? बहुत आसान है। हमारे प्यारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, या मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हूँ, रहती हूँ। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। वतन, मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ। अगर बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ लिख रही हैं तो वो लिख लें कि मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ। अगला लफ्ज़ है परचम। परचम का मतलब होता है झंडा। हमारे परचम पर चांद और तारा बना हुआ है। हमारे परचम पर चांद और तारा बना हुआ है। घर, हम इसके कई, जैसे पाकिस्तान हमारा प्यारा घर है, या हर किसी को अपने घर से मोहब्बत होती है, या मेरा घर जो है वो 2 मंजिला है। मेरा घर 2 मंजिला है। मदरजा ज़ेल हर लफ्ज़ के आखिर से हटाकर छोटी ये लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे प्यारा से छोटी ये लगाएंगे, ये अलिफ की जगह छोटी ये आ जाएगी। प्यारा से प्यारी, प्यारा से क्या आएगा? प्यारी। इस अलिफ की जगह हम क्या लगा लेंगे? छोटी। ऊपर ये देखिए, मदरजा ज़ेल हर लफ्ज़ के आखिर से अलिफ हटाकर, क्या हटाना? ये देखें, अलिफ हटाकर छोटी ये लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। तो ये जो अलिफ है इसकी जगह हम छोटी ये लगाएंगे। प्यारा से प्यारी। आगे है तुम्हारा। अब ये अलिफ की जगह छोटी ये लगेगी। तुम्हारा से तुम्हारी। तुम्हारा से तुम्हारी। ऊंचा से ऊंची। ऊंचा ऊंची। लड़का से लड़की। लड़का से लड़की। पाकिस्तान, हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। वतन, मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ। परचम, हमारे परचम पर चांद और तारा बना हुआ है। घर, मेरा घर 2 मंजिला है। मदरजा ज़ेल हर लफ्ज़ के आखिर से अलिफ हटाकर छोटी ये लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। प्यारा से प्यारी। तुम्हारा से तुम्हारी। ऊंचा से ऊंची। लड़का से लड़की। जी बच्चों, अब ये दोनों अल्फाज जुमले और ये तो हमने कर लिया है।
اب ہم کریں گے الفاظ معنی اور سوال جواب. اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی نوٹ بک کی. تو سب بچے اپنی اردو الف کی نوٹ بک نکالیے. ڈرا اے مارجن لائن اینڈ اے ٹاپک لائن. اینڈ آلسو آ سینٹر لائن. یہ دیکھیں بچوں، اسی طرح آپ یہاں پہ مینشن کریں گے سبق نمبر. یہاں پہ آپ نے سبق نمبر مینشن کرنا ہے. سبق نمبر ہے 5. سبق نمبر 5 ہمارا پیارا وطن. الفاظ معنی. وطن، وطن کا معنی ہے ملک. دیکھیں پیارے بچوں، وطن ملک. اس کے بعد ہے محبت. محبت کا مطلب ہے پیار. پیار. اگلا لفظ ہے بانی. بانی کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا. بنانے والا. بانی بنانے والا. قومی نشان. قومی نشان یعنی کہ قومی علامت. قومی نشان، قومی علامت. اونچا یعنی کہ بلند. اونچا بلند. زرخیز. زرخیز ہوتا ہے شاداب. شاداب. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. سبق نمبر 5 ہمارا پیارا وطن. الفاظ معنی. وطن ملک. محبت پیار. بانی بنانے والا. قومی نشان قومی علامت. اونچا بلند. زرخیز شاداب. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم کرتے ہیں جملہ سازی. ہم بک پہ کر چکے ہیں. اب ہم کرتے ہیں سوال جواب. ڈرا اے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈرا اے مارجن لائن آن نیکسٹ پیج. ٹاپک لائن. عنوان. سوال جواب. ٹھیک ہے بچوں، اب سوال نمبر 1 ہے پاکستان پاکستان آپ نے نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے. کب بنا؟ جواب. پاکستان 14
अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें। जवाब सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है? पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है? पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। सवाल नंबर 4, हमारा कौमी निशान क्या है? हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। तो बच्चों सवाल जो आपको रिपीट करते हैं। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है? पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ है। हमारा कौमी निशान क्या है? हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। जी बच्चों, मैंने आपको कॉपी पे नोटबुक पे वर्ड मीनिंग अल्फाज मीनिंग करवा दी हैं और सवाल जवाब और जुमला साजी आपने किताब के ऊपर कर ली है। तो उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में हासिल सबक भी किया था, ये मैं आपको शो करवा देती हूँ ये वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये याद कर लिया होगा और रीडिंग भी अच्छे से कर ली होगी, बाकी की एक्सरसाइज भी याद कर ली होगी। अब आपने करना क्या है कि आपने अल्फाज मानी सवाल जवाब जो हैं और जो जुमला साजी है वो भी अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं नए लेसन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए और अपना ख्याल रखिए।